वीडियो नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 रोल प्रॉफिट इन द बिज़नेस मेन टॉपिक है इसका। ठीक है कि बोला गया है कि किसी भी बिज़नेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 5 मार्क्स में, आ सकता है 6 मार्क्स में, आ सकता है। तो बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ये सब जानते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि बिज़नेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए की जाती है। और पैसा किस वे में आता है, इसमें प्रॉफिट के वे में आता है। तो मेन जो है बिज़नेस किया किस लिए जाता है, प्रॉफिट कमाना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिज़नेस का कि प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिज़नेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। लेकिन अगर हम बात की जाए कि सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस कि प्रॉफिट है तो मेन ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का, बट एक खाली एक मेन यही ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेसमैन के। ठीक है, तो बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट फॉर वेरियस रीज़न। किस लिए बिजनेसमैन को प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्यों ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 कारण है इसके, बहुत सारे आपके रीजंस होते हैं। जैसे फर्स्ट सर्वाइवल मीन्स लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस को मार्केट में चलाए रखना या अपने आप को बनाए रखना मार्केट में, सर्वाइवल। तो सर्वाइव मार्केट को तब, बिज़नेस को सर्वाइव तभी तक आप कर सकते हैं जब आपके पास एक मिनिमम अमाउंट रिटर्न के तौर पे आए, जिससे आपके खर्चे पूरे हों और आपको ज़रूरत के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है एटलीस्ट उतना पैसा आपके हाथ में आए, तभी आप मार्केट में उस बिज़नेस को बना करके रख सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में मान लें कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक, लंबे समय तक आप बिज़नेस करते जा रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ लॉस पे लॉस आ रहा है, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक अपने बिज़नेस को नहीं चला पाएंगे, आप उसको बंद कर देंगे। क्लियर। तो सर्वाइवल के लिए, अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस को बनाए रखने के लिए प्रॉफिट जो है मेन ज़रूरत होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है मेन इनकम होती है बिजनेसमैन की, जिससे कि वो अपने सारे खर्चे चलाता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। जो भी उसको खर्चे करने के लिए पैसा चाहिए होता है सब इस प्रॉफिट के थ्रू आता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कम से कम इतना सेटिस्फाई तो बिज़नेस को मिलना चाहिए जिससे कि बिजनेसमैन अपना, बिज़नेस का और फैमिली का पूरा खर्चा उठा सके। तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब कोई भी बिजनेसमैन जो है बिज़नेस कर रहा है तो ये तो सोच के कभी नहीं किया है कि आज उसने किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, बनाना स्टार्ट किया है, तो वो उसी प्रोडक्ट पे पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा। या आज उसकी सेल 100 यूनिट्स की हो रही है तो वो ज़िंदगी भर 100 यूनिट्स की ही होगी। वो हमेशा चाहेगा ग्रोथ मीन्स उसका बिज़नेस टाइम टू टाइम अपग्रेड होता चला जाए, ग्रोथ होती चली जाए, उसके ज़्यादा सेल्स बढ़ती चली जाए, सेल्स टाइम टू टाइम एक्सपेंड होती चली जाए, प्रॉफिट एक्सपेंड होता चला जाए। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए भी क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हाँ, when only the earning sufficient amount of profit, when profit is large, a part of it can be always reinvested for expansion of diversification of product and other operation of the business। ये बात सही कही गई है इसमें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक सफिशिएंट प्रॉफिट से ज़्यादा अगर प्रॉफिट अर्न होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होता है, जब एक्स्ट्रा पैसा बिजनेसमैन के पास आएगा, मीन्स उसके खुद के खर्चे भी निकल रहे हैं, बिज़नेस के खर्चे भी निकल रहे हैं, उसके अलावा भी उसके पास में एक्स्ट्रा पैसा प्रॉफिट के तौर पे आ रहा है, तो उसका क्या यूज़ करेगा, या तो कहीं री इन्वेस्ट करेगा, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन जो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। किस चीज़ का, प्रोडक्ट का हो सकता है, अदर बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा आना शुरू हो जाता है किसको, बिजनेसमैन को। ठीक है, द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड इज़ मोर डिपेंडेबल एंड चीपर सोर्स ऑफ द, मतलब कि अगर अपने बिज़नेस की ग्रोथ करनी है ना तो सबसे अच्छा साधन है कि जो बिज़नेस के अंदर बचा हुआ पैसा है वही यूज़ किया जाए। ठीक है, जिससे कि उसको ना तो कोई इंटरेस्ट पे करने का टेंशन रहती है बिजनेसमैन को, और ख़ुद का पैसा होता है तो आगे चल के वो उसको आसानी से कहीं भी इन्वेस्ट करके आगे कहीं और लगा सकता है। क्लियर। ओके, ये था एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए भी क्या, प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें कि प्रॉफिट जो है सिर्फ खर्चों को पूरा करने के लिए ही ज़रूरत नहीं होती है, पैसा सिर्फ इसीलिए ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ अपनी लाइफस्टाइल जी सके बिजनेसमैन, बल्कि प्रॉफिट जो होता है कि वो एक इंडेक्स परफॉर्मेंस भी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। जितना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्निंग होगी
ठीक है। इससे क्या होगा, उसका मैनेजमेंट उतना ही एफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छे से किया जा रहा है, मैनेजर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, जिससे हायर प्रॉफिट हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का इंडेक्स परफॉर्मेंस भी अच्छी मानी जाती है, जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हायर प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर प्रॉफिट इंडिकेट द inefficiency of management. The success of business can be judged by its ability earned by profit. Yes? तो प्रॉफिट के बेसिस पे ही मैनेजमेंट की एबिलिटी को भी आकलन किया जाता है इसका, ठीक है। रिवार्ड ऑफ बिजनेस बियरिंग रिस्क, अगर हम बात करें बिजनेस की, तो प्रॉफिट जो होता है, हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रॉफिट है क्या। प्रॉफिट एक तरीके से रिवार्ड है बियरिंग रिस्क का, क्योंकि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। और जब बिजनेसमैन उस रिस्क को उठाने की हिम्मत करता है, तभी उसको बदले में रिवार्ड के तौर पे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्लियर। बिजनेसमैन इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। द डिज़ायर ऑफ अर्न प्रॉफिट मोटिवेट द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेन एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क हमेशा एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इस शुरुआत में भी हम बात कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्लियर। तो कहने का मतलब कि अगर हम बात कहें कि रिस्क जो होता है, रिस्क को बियर करने की हिम्मत बिजनेसमैन करता है, तभी बदले में रिवार्ड के तौर पे उसको प्रॉफिट मिलता है। और अगर बिजनेसमैन डर कर बैठ जाए कि नहीं, मैं प्रॉफिट के लिए बिज़नेस तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे लॉस हो गया तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो बिज़नेस स्टार्ट ही ना करें तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो कहने का मतलब रिस्क बियर करने की हिम्मत बिजनेसमैन रखता है, तभी उसको रिवार्ड के तौर पे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। क्लियर। अब गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है एक तरीके से रेपुटेशन मार्केट में किसी भी चीज़ की रेपुटेशन जो होती है, अच्छी भी होती है, ख़राब भी होती है, ठीक है। अगर किसी एक प्रोडक्ट की या किसी एक बिजनेसमैन की, आपको पता हो, आप देखते होंगे, यहाँ पे भी मार्केट में जाते होंगे कि किसी एक शॉप पे तो दिन रात भीड़ लगी रहती है, वहाँ से भीड़ कभी ख़त्म ही नहीं होती, लाइन में लग के लोग सामान लेते हैं। और कई एक शॉपकीपर ऐसे होते हैं, सेम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो खाली बैठे होते हैं, ठीक है। तो खाली क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, मार्केट में उनकी वैल्यू अच्छी नहीं है, उनकी गुडविल बहुत ख़राब है उस दुकानदार की या उसके प्रोडक्ट की। और जिसके साथ में भीड़ लगी हुई है, मतलब उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लोग उसके प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, उसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी हो गई, इसीलिए उस दुकान पे भीड़ लगी रहती है और लोग बार बार उसी से प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गुडविल क्या बोला हुआ है कि हेल्प गेन रेपुटेशन और गुडविल। प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी का गुडविल गेन करने में भी और मार्केट में उसकी रेपुटेशन बनाने में बिजनेस की भी बहुत हेल्पफुल करता है। कैसे? ए प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज़ a better reputation in the market as compared to the company which running in loss. The rate of earning profit help in creating a goodwill of the company in the market. The market prices of shares increase with increase in the profit. ठीक है। द कंपनी विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट आर एबल टू रेज लोन एंड ऑब्टेन क्रेडिट इजीली। इवन एफिशिएंट एम्प्लॉयर prefer to work in profit earning company as these able to offer higher wages and salaries. जिसके पास ज़्यादा, जो कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं उनकी मार्केट में रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होती है। जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो ज़्यादा उनके शेयर्स की कीमत भी ज़्यादा होती है मार्केट में। अब शेयर्स क्या होता है ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। मार्केट में उनकी शेयर्स की कीमत भी ज़्यादा होती है और शेयर्स उनके ज़्यादा शेयर होल्डर्स उसके शेयर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बदले में डिविडेंड बहुत अच्छा उनको मिल जाता है, ठीक है। और जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी ही कंपनी में काम करना पसंद करते हैं जिसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तभी उन्हें अच्छी सैलरी मिल पाएगी। क्लियर। तो प्रॉफिट जो है मेन सब कुछ नहीं है, सारा सिर्फ एक प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। बिना प्रॉफिट के बिजनेस रहना, सरवाइव करना या ग्रोथ करना पॉसिबल है ही नहीं। तो कहा जाता है कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म होती है किसी भी बिज़नेस में। प्रॉफिट का जो रोल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बगैर कोई भी बिज़नेस बहुत लंबे समय तक मार्केट में नहीं रह सकता। क्लियर? ओके।